Hello friend, welcome to my mini vlog. How are you? I hope that you will be good. दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी गांव के अंदर एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास में एक लड़का भी था। और रामू जो था बहुत ही सीधा साधा और भोला आदमी था, क्योंकि पुराने ज़माने में गांव देहात के अंदर कुछ एक लोग बहुत सीधे साधे और भोले हुआ करते थे। उसी प्रकार से रामू भी सादा और भोला था। तो रामू का लड़का जब जवान हुआ तो वह मिलिट्री के अंदर भर्ती हो गया और अपनी जॉब करने के लिए यानी कि ड्यूटी करने के लिए सेना में पहुंच गया। दोस्तों, पहले समय में सेना के जवानों को साल या 6 महीने के बाद में 1-2 महीने की इकट्ठी छुट्टियां मिला करती थी। उसी प्रकार से रामू के लड़के की छुट्टियों का जब समय नज़दीक आया तो वह गांव में जाने के लिए जब तैयार होने लगा तो उसने अपने मन के अंदर सोचा कि पिताजी के लिए एक रेडियो ख़रीद लेता हूँ। पिताजी जो है गीत संगीत सुन लिया करेंगे और अपना मन बहला लिया करेंगे, क्योंकि उस ज़माने में पूरे गांव के अंदर किसी किसी के पास में रेडियो होया करता था, लेकिन लोगों को गीत संगीत का बड़ा शौक़ होता था। तो दोस्तों, रामू के लड़के ने एक रेडियो ख़रीदा और छुट्टियां व्यतीत करने के लिए अपने घर चला गया। अगले दिन रामू के लड़के ने रेडियो को ऑन किया, चालू किया और संगीत का चैनल जो कि उस समय विविध भारती के नाम से चलता था, उस पर रेडियो चालू करके यानी कि ऑन करके अपने पिताजी के पास में रख दिया और उनको कहने लगा कि पिताजी, मैं मोहल्ले में अपने यार दोस्तों से मिल करके अभी लौट रहा हूँ, तब तक तुम ये रेडियो सुनते रहो। यह कह करके वो दोस्तों से मिलने के लिए चला गया। तो जैसे ही रामू का लड़का अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया, कुछ देर के बाद में रेडियो के अंदर गीत संगीत के साथ साथ ऐड आ जाती है। तो जैसे ही ऐड आई तो रामू कहने लगा, देखो भाई, हम इज़्ज़तदार आदमी हैं, हमारा बहू बेटी का घर है और तुम ये ऊट पटांग उल्टी सीधी बातें मत करो और अपना मुंह बंद करो। लेकिन वो तो रेडियो था, ऐसे बोलने से बंद थोड़ी होगा। वो चलता रहा। उसने फिर दोबारा से कहा कि भाई, मैं तुम्हारे को पहले भी कह चुका हूँ कि तुम ये उल्टी सीधी फालतू की बातें मत करो, हमारा बहू बेटी का घर है और चुप हो जाओ। लेकिन रेडियो चलता रहा। जब रामू ने सोचा कि 2 बार कहने के बावजूद भी ये चुप नहीं हो रहा, तो उसका गुस्सा आ गया और कहने लगा कि मैं अभी देखता हूँ तो कैसे नहीं मानता है। उसने गुस्से में आकर के एक डंडा उठाया और दोस्तों, रेडियो के बीच में 2-4 डंडे दे मारे। रेडियो टूट गया। टूटने के बाद तो फिर उसको बंद होना ही था। तो उसने रेडियो को उठाया और एक साइड में घर में रख दिया। कुछ देर के बाद में रामू का लड़का जब घर पर लौटा, उसने देखा रेडियो भी नहीं चल रहा है और पिताजी भी अकेले बैठे हैं, रेडियो भी उनके पास में नहीं है। तो रामू का लड़का पूछने लगा कि पिताजी, रेडियो कहाँ है और आपने क्यों बंद कर दिया? तो वह कहने लगा, बेटा, तुम्हारा रेडियो तो बहुत ही निकम्मा है, वह आलतू फालतू की इधर उधर की बकवास कर रहा था
मैंने उसको चुप होने के लिए बोला, लेकिन वह चुप नहीं हुआ। मैंने कई बार कहा उसको। आखिर मैं गुस्से में आकर के डंडा लिया और 2-4 डंडे उसके बीच में दे मारे। जैसे मैंने उसको डंडे मारे तो वो अपने आप ही चुप हो गया। फिर मैंने उसको कहा कि अभी भी तो चुप हो गया, अगर पहले से चुप हो जाता तो क्यों तो मेरे को गुस्सा आता और क्यों मैं तुम्हारे ऊपर डंडे बरसाता। रामू का लड़का कहने लगा, पिताजी आपने तो मेरा नुकसान कर दिया और यह ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके बोलने से बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख करके बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। नाउ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।